नमस्कार दोस्तों, रमेश सर क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 पर ये वीडियो बनाया गया है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कैसे सफलता प्राप्त करें, क्या क्या किया जाए कि अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाए। इसमें मैंने अपना अनुभव जोड़कर आप लोगों को उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। ये आप लोगों के परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और आपके सिलेक्शन में कारगर सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में सिलेबस में पिछली भर्ती परीक्षा के राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के सिलेबस में अंतर कर दिया गया है। तो सबसे पहले हमें ध्यान ही रखना है कि इस बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में पेपर का समय है वो 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा और क्वेश्चन जो होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे। यानी सही मायने में आप लोगों को इतना ध्यान रखना होगा कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को 0.80 सेकंड का समय मिलेगा। यानी उस 0.80 सेकंड में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़कर उसका उत्तर देना है और उसी में OMR शीट में करना है। कुल जो अंक है वो 75 अंक का रिटन एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न है वो आधा नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4। यानी प्रश्न का जैसे आधा नंबर है तो उसका 1/4 कटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार सफलता प्राप्त करें राजस्थान पुलिस में। कि सबसे पहले राजस्थान पुलिस में 3 बातें हैं। पहली लिखित परीक्षा, उसके बाद में लिखित परीक्षा में जितने भी पद होंगे उस पदों के 5 गुना को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा और शारीरिक दक्षता होने के बाद में कोई विशेष योग्यता जिन बच्चों के पास में है उन बच्चों के अंक भी उसमें जुड़ेंगे। तो यानी कुल जो पूर्णांक होगा लिखित परीक्षा का 75 अंक का होगा, शारीरिक दक्षता का 15 अंक का होगा और विशेष योग्यता का 10 अंक का होगा। यानी कुल अंक कितना होगा, 100 अंक का होगा। तो ज़्यादातर बच्चों के जो सी है विशेष योग्यता वाले, ज़्यादातर बच्चों के ये विशेष योग्यता नहीं मिलेगी। कुछ एक बच्चों की मिलेगी जिसने NCC ले रखी हो, जिन्होंने होमगार्ड में सेवावधि अपनी दी हो, या जो पुलिस से संबंधित विषय में डिप्लोमा और उपाधि प्राप्त की हो। MA अगर की है क्रिमिनोलॉजी से, साइबर से, सुरक्षा से, तो उसको 5 अंक मिलेंगे। पुलिस से संबंधित प्रशासन, कानून, सोसाइटी विषयों में स्नातक की उपाधि की है उसमें 4 अंक। उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा किया उसको 3 अंक। इसी प्रकार NCC में जिसके पास C सर्टिफिकेट है उसको 5 अंक मिलेंगे, B सर्टिफिकेट है उसको 4 अंक मिलेंगे, A सर्टिफिकेट है उसको 3 अंक मिलेंगे। और होमगार्ड में लगातार 3 वर्ष तक जो सेवा दे रहा है उसको 5 अंक मिलेंगे। 2 वर्ष तक जो सेवा दे रहा है उसको 2 अंक मिलेंगे। 1 वर्ष तक जो सेवा दे रहा है उसको 3 अंक मिलेंगे। तो ये विशेष योग्यता कुछ एक बच्चों के पास में है। तो यानी कहने का तात्पर्य है आप लोगों के पास 75 + 15 90 अंक, 100 में से 90 अंक के लिए फाइट कर रहे हो। कुछ एक बच्चे हैं उनको 10 अंक में से मिलेंगे। तीनों में से जिसके पास NCC, होमगार्ड और तीसरा पुलिस से संबंधित है तो उसमें कोई 2 ही, जैसे मान लो किसी बच्चे के पास NCC सर्टिफिकेट भी है और होमगार्ड सेवावधि भी है तो उसमें 2 भागों में नंबर उसके जुड़ सकते हैं, 3 में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि जब तक लिखित परीक्षा आप लोग पास नहीं करोगे तब तक आप फिजिकल या शारीरिक दक्षता में आप जा नहीं सकते। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि लास्ट भर्तियों में, लास्ट पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो थी उसमें ग्रुप था रिटन एग्जाम का, A ग्रुप पेपर, B ग्रुप, C ग्रुप, 3 ग्रुपों में बांटा था। हर ग्रुप में पास होने के लिए अनिवार्य था। लेकिन इस बार आप लोगों को खुशी होगी जानकर कि
ये ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप में किसी में पास होने की अनिवार्यता नहीं है कि कुल पूर्णांक है 75 अंक है, उसमें से आपकी टोटल मेरिट बनेगी, ये ध्यान रखना है। फिर आप लोगों को ये देखना है कि लिखित परीक्षा में 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है रीजनिंग होगा, रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर है, और कंप्यूटर रीजनिंग के दोनों के कितने क्वेश्चन होंगे, कुल क्वेश्चन कितने होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, और अंक कितने, 30 अंकों का होगा। यानी रीजनिंग है, मैथ्स हटा दी गई है इस बार, तो रीजनिंग में और कंप्यूटर में 60 क्वेश्चन होंगे और वो 30 अंकों होगा। दूसरा है सामान्य ज्ञान, इंडिया जीके का, और साथ में सामान्य विज्ञान, सामाजिक, देखो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जिसे सोशल साइंस बोलते हैं, और करंट जीके। इसमें कुल प्रश्न होंगे 35 क्वेश्चन होंगे, और कितने नंबर के होंगे, 17.5 नंबर के होंगे। ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो ग्रुप है, नंबर 3, तीसरा है महिला और बच्चों के प्रति अपराध के प्रति नियमों की जानकारी से, ये इस बार जोड़ा गया है। इसमें कुल क्वेश्चन होंगे 10 होंगे, और जो कितने अंक के होंगे, 5 अंक के होंगे। ये आप लोग सिलेबस में भी देख चुके हैं, ये वापस मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर अपन चलेंगे आगे एग्ज़ाम की तरफ। फिर चौथा ग्रुप है, चौथे ग्रुप में रिटन एग्ज़ाम में, लिखित परीक्षा में राजस्थान जीके, राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा, और कला और राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और भूगोल, राजस्थान का भूगोल भी पूछा जाएगा, और राजस्थान की राज व्यवस्था यानी पॉलिटी राजस्थान की वो पूछी जाएगी। इसके साथ में आर्थिक स्थिति राजस्थान की है, उसमें भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन हैं उसमें 45 क्वेश्चन आएंगे, और कितने नंबर के होंगे, आधा नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, 22.5 नंबर के, 22.5 नंबर के। तो यानी 75 अंक हो गए, 30, 17.5, 5 और 22.5, यानी 70 अंक का। ठीक है, 75 अंक का हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्ज़ाम का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में शारीरिक दक्षता है, सफलता लास्ट में कुल आपको जो वर्दी मिलेगी या आपको जो सफलता मिलेगी, वो सफलता तीनों इवेंट में टोटल नंबर जुड़कर ही आप लोग मेरिट में स्टैंड करोगे, तब आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। शारीरिक दक्षता है, शारीरिक दक्षता 15 अंक की है। कितने अंक की है, 15 अंक की। इसमें केवल 5 किलोमीटर दौड़ है। पुरुषों के लिए उसको समय है 25 मिनट का, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ के लिए समय है 35 मिनट का, और एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक हैं या शहरिया टाटा माडा के हैं, वो 5 किलोमीटर दौड़ करेंगे 30 मिनट में, और जो 30 मिनट में जो समय अवधि में पूरी कर लेंगे उसको 15 अंक मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब आपके प्रैक्टिस अगर आप फिजिकल की करोगे तो आपके 15 अंक सुरक्षित हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और विशेष योग्यता, अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे लिखित परीक्षा को तोड़ा जाए, कैसे लिखित परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें, ये ध्यान देने वाली बात है। इसीलिए आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से, तो आप ध्यान में रखोगे और इसी के अनुकूल चलोगे तो वो मंजिल दूर नहीं है जब आप प्राप्त कर लोगे। ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि लिखित परीक्षा को किस प्रकार फाइट किया जाए, किस प्रकार सर्वोच्च अंक प्राप्त किया जाए। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जो आपका सिलेबस है, संपूर्ण पाठ्यक्रम या पूरा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, क्या उसमें दिया हुआ है, ये आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न आता है, वो क्रम से पाठ्यक्रम दिया हुआ, क्रम से क्वेश्चन पूछने जाते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से हो जाए, ये ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, जैसे प्रीवियस पेपर हुए हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के, कि प्रीवियस पेपर की जानकारी आप लोगों को प्राप्त करनी है कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं, उससे आप लोगों को थोड़ा ये पता चल जाएगा किस प्रकार के करने हैं। लेकिन वर्तमान में आपके पाठ्यक्रम में या सिलेबस के अकॉर्डिंग वो होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। नंबर 2, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भी राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन क्वेश्चनों में राजस्थान जीके में या इंडिया जीके में जो राजस्थान पुलिस का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये देखने हैं कि वो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस, उसको कम से कम 40 से 50% रिपीट हर एग्ज़ाम में होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन आप लोगों के अच्छी तरह से याद होने चाहिए, उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना
चाहिए। तो 40 से 50% लगभग वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्ज़ामों में आते रहते हैं बार बार। उसको या तो वो क्वेश्चन है ऑप्शन से क्वेश्चन बना देंगे और या क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों के ध्यान में रहेगा, वो अच्छी तरह से याद हो जाते हैं। फिर नंबर 4, आप लोगों का टॉपिक, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो वो टॉपिक सॉलिड होना चाहिए। और सॉलिड का मतलब ये है अच्छी तरह से याद होना चाहिए। उस टॉपिक में से अगर मान लीजिए कोई परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन आप लोग निश्चित रूप से 100% वो सही करोगे। इस प्रकार से आप लोग जो या टॉपिक याद कर रहे हो जो भी आपके है वो उसमें गलत नहीं होना चाहिए। भले ही आप 5 टॉपिक करो, 4 टॉपिक करो, जैसे याद किया उसको सॉलिड याद करना है, अच्छी तरह से याद करना है। इसके बाद में नंबर 5 करंट इवेंट्स है कि गत 12 महीनों का, यानी लास्ट के 12 महीनों का जो मंथली है उसका करंट जीके आप लोगों को देखना है। विशेष संदर्भ राजस्थान का आप फोकस रखना, साथ में इंडिया का भी रखना। कई बच्चों को ये पता नहीं होता है कि करंट जीके किस प्रकार से हम देखें। करंट में जो भी नियुक्तियां पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है, चाहे राजस्थान में हो चाहे भारत में हो, वो आप लोगों को देखना है। कोई भी जो वीआईपी पर्सन है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या समझौता हो रहा है वो है। कोई योजना है वो योजना भी देखनी है। यानी प्रतिदिन का आप लोगों को, प्रतिदिन के हिसाब से जो आप करंट देख रहे हो वो करंट आपको मिल जाएगा। और मैं भी प्रयास करूँगा कि जब आपकी एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम से ठीक पहले करंट के नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवा दूँगा टेलीग्राम पर या अपने रमेश सर क्लासेस पर आप लोगों को क्वेश्चन उपलब्ध करवा दूँ। तो करंट में आप लोगों को देखना है। करंट के लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या मासिक क्रोनोलॉजी आती है वो पढ़ सकते हो, या मूमल या जो भी मार्केट में कोई आपके पास बुक आती है उसमें आप पढ़ सकते हो और उससे क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग मार्केट में जो भी मॉडल पेपर आ रहा है, मॉडल पेपर को लेकर और मॉडल पेपर से प्रश्नों का अभ्यास कीजिए कि जैसे वर्तमान में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, उस मॉडल पेपर को कितना समय मिल रहा है, 2 घंटे। तो जो तैयारी कर चुके हैं जो बच्चे, उन मॉडल पेपर को लेकर 2 घंटे आप टाइम से बैठिए, उनको क्वेश्चन को हल कीजिए। एज इट इस प्रकार से कीजिए कि आपकी एग्ज़ाम ही चल रही है, उस एग्ज़ाम के हिसाब से आप क्वेश्चन करिए। और उससे क्या है, आपके प्रश्नों करने की जो समय है वो समय आपका निर्धारित हो जाएगा और क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मॉडल पेपर आप लोगों उसमें प्रैक्टिस बिल्कुल निश्चित रूप से आपको करनी है। इसके बाद में नंबर 7, जब भी परीक्षा होती है तो परीक्षा के समय दिमाग विचलित हो जाता है। विचलित दिमाग नहीं करना है, दिमाग को विचलित नहीं करना है। यानी आप लोगों को दिमाग को, माइंड को शांत रखना है और शांत रखकर ही पेपर को हल करना है। परीक्षा में आप लोग पेपर करते हो तो समय को भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार ज़्यादा मेरिट इसमें नहीं जाएगी क्योंकि समय बहुत कम दिया है। तो ये ध्यान रखना है, आपको एक प्रश्न हल करने के लिए, 1 सेकंड का समय भी नहीं मिलेगा, यानी 0.80 सेकंड, यानी 1 सेकंड से कम समय आपको मिलेगा। उसमें आप लोगों को ये देखना है और प्रश्न को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद में हमारे सीट में भरना है। ठीक है। इसके बाद में एग्जाम में जब भी आप प्रश्न करते हो उस प्रश्न को पूरा पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़कर ही उत्तर देना है और ऑप्शन भी पढ़ना है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो आप लोगों को मेरी विशेष हिदायत ये है, उस प्रश्न को आपको हल नहीं करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, एक एक करके गिनते गिनते वो गलत होते जाते हैं और परीक्षा से वंचित बच्चा हो जाता है या परीक्षार्थी वंचित हो जाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, काफ़ी बार बच्चों से सुना है कि बच्चे कहते हैं सर हमारे सीट में हमारा गोला गलत भरा गया, इसमें ये क्वेश्चन गलत मुझे आ रहा था, ये गलत हो गया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि OMR सीट में गोले काले करते समय आप ध्यानपूर्वक करें और साथ में एक स्केल रखें
स्केल के अकॉर्डिंग आप उसके साथ में रखकर उस गोले को भर सकते हो। तो आपके क्वेश्चन है वो गलत है, आंसर वो गलत नहीं होंगे। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, और ये अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी मंजिल तक पहुंचने, आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और आप लोग इसका जो मैंने आपको बोर्ड पर जो बताया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आज का वीडियो में मैंने आप लोगों को मोटिवेशन के रूप में वीडियो मैंने डाला है, ताकि आप लोग उत्साह बढ़े और परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें, वो भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें। और मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपको एक बटन ही दबाना है सब्सक्राइब के लिए। धन्यवाद।